दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है अगर कुछ टाइम के लिए हमारे सीजेआई इंडिया से बाहर चले जाएं तो उनकी जो पोस्ट है उसको कौन संभालेगा? यानी उनके बदले सीजेआई का काम कौन करेगा और किस आर्टिकल के तहत करेगा? नहीं पता तो हमारे साथ बने रहिए और इस आर्टिकल को जानिए एक ट्रिक के साथ, ताकि आप इन फ्यूचर कभी भूले भी ना। तो मैं आपका दोस्त सेंगर सर, लर्निंग दीवाने, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों को पता है लास्ट वीडियो में हमने 21 के टेबल के थ्रू आर्टिकल सीखे थे। तो आज जो बचे हुए टेबल हैं यानी कि 84 के बाद का जो है उससे हम बाकी के आर्टिकल सीखेंगे। तो पहले उसको रिवीजन कर लें। 21 सबसे पहले 21 आता है। तो हमारी लाइफ में सबसे पहले क्या आता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ आती है एंड लिबर्टी आती है। तो आर्टिकल 21 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की। 42 जो है, जैसा कि 21 दूसरे नंबर पे, तो दो चीजों के बारे में बात करता है, एक मेल के बारे में एक फीमेल के बारे में, यानी मैन और वुमेन। वुमेन को मैटरनिटी रिलीफ देता है। वुमेन को क्या देता है? ये मैटरनिटी रिलीफ देता है। वुमेन को क्या देता है? मैटरनिटी रिलीफ देता है। और मैन को देता है ह्यूमन लाइक एनवायरनमेंट देता है वर्क प्लेस पे। और 63 बात करता है वाइस प्रेसिडेंट की। और 52 हालांकि टेबल में नहीं आता पर मैंने इसे कोरिलेट किया था, कैसे किया था बता दूं। 52 बात करता है प्रेसिडेंट की। ठीक है, प्रेसिडेंट जो होता है एक कदम पहले होता है वाइस प्रेसिडेंट से। तो 63 में 6 से पहले क्या आता है? 5 आता है। 3 से पहले क्या आता है? 2 आता है। तो 52 किसकी बात करता है? प्रेसिडेंट की। 84 बात करता है क्वालिफिकेशन की। किसकी क्वालिफिकेशन? एमपीज की क्वालिफिकेशन की। किसकी क्वालिफिकेशन की बात करता है? एमपीज की। तो यानी आज जो हम बात करेंगे 84 क्या देनी 105 से, आर्टिकल 105 से बात करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो सबसे पहले इंसान की योग्यता आती है, देन उसको अधिकार दिए जाते हैं या पावर दी जाती है, उसके बाद सैलरी वगैरह परमानेंट हो जाती है या पैसे उसके परमानेंट हो जाते हैं। तो इस बात का समझना, सबसे पहले योग्य, देन अधिकार और पावर, देन पैसे। ओके, तो चलते हैं आगे। आर्टिकल 105 बात करता है पावर, प्रिविलेज, ईटीसी ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ मेंबर्स एंड कमिटी। यानी कि मैंने बोला था सबसे पहले योग्यता की बात होगी 84 में। 105 बात करता है पावर्स और प्रिविलेज की। ठीक है, उसके बाद है जो हमारा आर्टिकल 106। तो मैंने बोला है डिस्कस करेंगे रिवीजन में, पर वीडियो लेंथी हो जाएगी, मैं आपको यही बता देता हूँ। मैंने बोला सबसे पहले योग्यता, देन पावर आ गया। उसके बाद मैंने सैलरी। आर्टिकल 106 जो है एमपीज की सैलरी और भत्ते की बात करता है, यानी अलाउंस की बात करता है। ठीक है, उसके बाद 126 मैंने आपको कहा सीजीआई के बारे में कि अगर वो कुछ टाइम के लिए अनेबल होते हैं अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, तो कौन करेगा उनकी ड्यूटी को? तो वो करेंगे एक्टिंग चीफ जस्टिस, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति, आर्टिकल 126 के थ्रू। ठीक है, आर्टिकल 126 के तहत वो करेंगे। और उन्हें नियुक्त कौन करेगा? हमारे प्रेसिडेंट साहब करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि व्हेन द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वैकेंट और बाय एनी रीजन अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटी, देन द ड्यूटी विल बी परफॉर्म्ड बाय सच वन ऑफ अदर जजेस, यानी उनमें से किसी एक जज के थ्रू करी जाएगी उसकी जो ड्यूटी है, और वो आर्टिकल 126 के थ्रू होगा। आपका होमवर्क देख लो क्या है। होमवर्क है आपका करंट सीजेआई कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। और उसी के साथ आप ये देख लो 126 है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की स्टार्टिंग होती है 124 से, आर्टिकल 124 से बात होती है। और इसी को थोड़ा आगे पीछे कर दो, 214 बात करता है हाई कोर्ट की। ये आप इसको कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आर्टिकल 147 में। किस पे चलते हैं? 147 पे। तो देखो पहले इसकी इंग्लिश देखो। इन दिस चैप्टर एंड इन चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6 रेफरेंसेस टू एनी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ समझ में आ रहा है? इतना टफ है, इतनी टफ लैंग्वेज है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। चलो हिंदी में पढ़ते हैं। निर्वचन, हिंदी के लिए सिर्फ एक ही वर्ड है इसका, निर्वचन। क्या आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा। मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझा दूं। आर्टिकल 147 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को इस बात की पावर देता है कि वो जो जितने भी कानून है उनकी व्याख्या कर सकता है। जितने भी लॉ इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं उनकी व्याख्या कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। पर इतनी टफ इंग्लिश लिखी है, इतनी टफ हिंदी लिखी है, मन नहीं कर रहा कि इसको आग लगा दो। इससे अच्छा तो इसको आग लगा दो। तो आग से आप याद रखना काग से याद रखना कैग, आपके सामने है। कैग जो बात करता है, यानी आर्टिकल 148 बात करता है कैग की। हमारे जो भी नेताओं के जो गबन पकड़े जाते हैं ना कि इन्होंने 2G घोटाला किया, ये किया, उसको कौन पर्दाफाश करता है? वो करता है कैग। ठीक है, कौन करता है? कैग। और कैग आता है 148 में, ध्यान रखना। उसके बाद आर्टिकल 168
ये बात करता है राज्यों के विधानमंडल की, यानी एक विधानमंडल के अंदर दो चीजें आती हैं, विधान परिषद और विधानसभा। आपको बताओ दिल्ली में विधानसभा है, ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसे विधानमंडल बोलते हैं लेजिस्लेचर। तो इसको याद करने की ट्रिक आप नॉर्मल सा ऐसे याद रख सकते हैं, 8 दूनी 16 विधानमंडल है आग का गोला। यानी भाई नेतागिरी तो ऐसे ही आग का गोला, ये बदनामी ही होती है। 8 दूनी 16 विधानमंडल है आग का गोला, ऐसे इसको बोल सकते हो 8 दूनी 16 लेजिस्लेचर है आग का गोला। ध्यान रखना इसको। बाकी एक ट्रिक और आपसे डिस्कस करूंगा, जो आपको पसंद आया आप ध्यान रखना। आर्टिकल 189 बात करता है वोटिंग की। वोटिंग इन हाउसेज, पावर ऑफ हाउसेज टू एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम, यानी कि जो हमारे स्टेट में ही सदनों में जो मतदान होते हैं, जो भी हमारे जो होते हैं एमएलए वगैरह, उनके जो मतदान होते हैं उनकी बात कर रहा है यहाँ पे आर्टिकल 189। आर्टिकल 210 यानी आखिरी आर्टिकल, वो बात करता है विधानमंडल लेजिस्लेचर में यूज की जाने वाली लैंग्वेज की बात करता है। किसकी बात करता है? लैंग्वेज की। तो रिवीजन कर लेते हैं ट्रिक के साथ। देखो बाकी सब तो आपको पता ही चल गया होगा। 106 पहले योग्यता, देन अधिकार, देन सैलरी, यानी आर्टिकल 106 सैलरी की बात करता है एमपीज के, ठीक है। 147 जो बात करता है व्याख्या करता है, किसकी? कौन? सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करता है कानूनों की, जितने भी कानून है। तो इसके साथ आप इसको रखना 7, किसका रखना? 7, 7 दूनी 14। व्याख्या तो साथ में ही देनी चाहिए, व्याख्या तो साथ में ही, 7 मतलब साथ में देनी चाहिए, आर्टिकल 147। और आर्टिकल 168 मैंने आपको बता दिया, आप इसको रीड कर लेना जो आपको पसंद आए, कि आईफोन 68 1 को मान लो आईफोन 68 यूज किया जाता है विधानमंडल में, ठीक है। 168 याद हो जाएगा आपको। उसके बाद आर्टिकल 189 जो बात करता है, मैंने क्या बोला? देखो वोटिंग की बात करता है। किसकी बात करता है? वोटिंग की। तो देखो हम 18 की उम्र में ही तो वोटिंग की बात होती है, 18 की उम्र में वोटिंग की बात होती है, तभी पावर की बात होती है कि अब हम पावरफुल हो गए। तो यहाँ पे यही बोला गया था कि वोटिंग और पावर ऑफ हाउसेस, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 210 लैंग्वेज की बात करता है। तो देखो ये कितना सिस्टमैटिक है, 210 पहले 2 फिर 1 फिर 0, तो लैंग्वेज सिस्टमैटिक ही होनी चाहिए, लैंग्वेज सिस्टमैटिक ही होनी चाहिए। लैंग्वेज की बात करता है आर्टिकल 210। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को आई लव यू बोलना ना भूलें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।